हेलो, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम पाइथन का एक और मेथड कवर करेंगे जो है डीकोड। डीकोड मेथड क्या करता है, जो भी स्ट्रिंग आप इसको एज ए इनपुट, जो भी स्ट्रिंग आप इस मेथड के साथ में यूज़ करोगे तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा, डीकोड कर देगा। ठीक है। तो अगर आपको ध्यान हो तो हमने पहले वाले सेशंस में से एक सेशन में हमने डिस्कस किया था एनकोडिंग के बारे में कि कैसे हम स्ट्रिंग को एनकोड कर सकते हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि ये उसका बिल्कुल वाइस वर्सा है, उसका बिल्कुल अपोजिट है। वो स्ट्रिंग को एनकोड करता है और ये स्ट्रिंग को डीकोड करता है। मोस्टली ये दोनों साथ में यूज आते हैं, क्योंकि अगर आप कुछ भी डेटा एनकोड करके स्टोर कर रहे हो तो जब भी आप उसको रिट्रीव करोगे तो आपको डीकोड मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके लिए कुछ सिनेरियोज यहाँ पे नोट डाउन किए हुए हैं, वो हम वन बाय वन करके समझते हैं। तो पहले सिनेरियो में हम क्या कर रहे हैं, हमने एक एनकोडेड स्ट्रिंग नाम से वेरिएबल बनाया और उसमें एक स्ट्रिंग रखी जो एनकोडेड है। तो ये एनकोडेड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे बी प्रीफिक्स लिया हुआ है। इसका मतलब है कि ये बाइट सीक्वेंस में है, फॉर्मेटेड है। अब हम क्या करेंगे, इसको डीकोड करेंगे। तो डीकोड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस मेथड का यूज़ करेंगे डीकोड। तो आपको क्या लिखना है, एनकोडेड स्ट्रिंग जो हमारा वेरिएबल नेम है डॉट डीकोड, और फिर पैरेंथेसिस के अंदर आप वो स्टाइल पास कर सकते हो जिसमें आपको इसको डीकोड करना है। तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं UTF-8। तो ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को डीकोड कर देगा UTF-8 में, और फिर उस वैल्यू को हम प्रिंट कर रहे हैं। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम इसको रन करके देखते हैं एक बार। तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ पहले इसको इसको एक बार सेव करते हैं पहले। अब मैं इसको रन करता हूँ। तो रन करने के लिए मैं लिखूँगा पाइथन स्पेस सेशन 43.py, और जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो सारे आउटपुट आ गए। तो आप पहला देखोगे, पहला यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। पहले ये बी प्रीफिक्स था, राइट। तो इसका मतलब था कि ये बाइट सीक्वेंस फॉर्मेटिंग में था, बट अब इसको हमने कन्वर्ट कर दिया UTF-8 में। ये हो गया डी कोड। अब देखते हैं सेकंड सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो में भी हम वही चीज़ यूज़ कर रहे हैं, बी हेलो वर्ल्ड, बट यहाँ पे अब जब डी कोड कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे एस का ही करेक्टर डाल दिया। तो जो भी इसमें करेक्टर होगा वो UTF-8 की जगह पे एस में कन्वर्ट होगा। अभी आपको यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा दिखेगा नहीं इसका, बट हेलो वर्ल्ड यहाँ पे जो है अब वो एस का टर्म में आ गया है। थर्ड सिनेरियो में आपको थोड़ा डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे स्ट्रिंग दिख रही है जो एनकोडेड है, पूरी इस तरह से लिखी हुई है BH, फिर यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स हैं। तो इनको हम डिकोड कर रहे हैं लैटिन-1 में। तो ये कोडिंग फॉर्मेट एक है, तो इसको हम कर रहे हैं डीकोड। तो आप आउटपुट देखोगे, ये जो स्ट्रिंग थी, ये जो स्ट्रिंग है वो कन्वर्ट होके हेलो वर्ल्ड बन गया। ठीक है। तो ये इस तरह से अगर कुछ आपने डेटा स्टोर किया हुआ है तो आप उसको लैटिन 1 में डीकोड कर सकते हो। वैसे ही अगर हम फोर्थ सिनेरियो देखें तो यहाँ पे आप देखो ये बहुत सारे करेक्टर्स यहाँ पे स्टोर्ड हैं एनकोडेड फॉर्म में। इसको जब हम डिकोड कर रहे हैं CPU1252 में, तो ये कुछ इस तरह का चाइनीज़ लेटर फॉर्म कर रहा है। ठीक है। तो सबकी अलग अलग फॉर्मेटिंग स्टाइल होती है। जो भी आपको फॉर्मेटिंग चाहिए आप पहले वो फॉर्मेटिंग सर्च कर सकते हो नेट से, और फिर डिकोड करते टाइम उसको पैरेंथेसिस में पास कर सकते हो। बस मेक श्योर ये करना है कि जो भी स्ट्रिंग हम पास कर रहे हैं उसी के रेलिवेंट हमारे पास उसकी कोडिंग स्टाइल भी होनी चाहिए, अदरवाइज वो फिर इशू करेगा। ठीक है। तो इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हो कि डीकोड मेथड तब यूज़ किया जाता है जब आपके पास कोई ऑलरेडी एनकोडेड स्ट्रिंग है और आप उसको डीकोड करके रीडेबल फॉर्म में वो कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप उसका यूज़ करोगे, उस टाइम यूज़ करोगे डीकोड मेथड का। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।